बाजी क्या है? नहीं, ये झंडे लेकर आना, झंडे लेकर आना। मैंने ये किया बात। देखिए एक मिनट सुन लीजिए। अगर डंडे झंडे की बात रही तो डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। कोई भी ये ना सोचे कि ये वो दलित है तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बाबा साहब को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। एक मिनट बात सुन लीजिए साहब, एक मिनट बात सुन लीजिए, ठीक है। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, वरना इतिहास उठा के पासियों का देख लीजिएगा। अगर जो ये अपने को बहुत बड़ा धन्ना सेठ समझते हैं, हमारे महाराजाओं की तलवार उठाएंगे तो इनको पेशाब नहीं। नारेबाजी का विषय नहीं है। यहाँ पे हमारी एक माँ को मारा गया है, ये कोई नारेबाजी का कोई यहाँ पे उसका विषय नहीं है, ठीक है। तो मैं खुले तौर पे कहता हूँ, हमें मजबूर ना किया जाए उग्र आंदोलन करने के लिए। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं यहाँ पे, और खास तौर से मैं देख रहा हूँ थाना टंडियावा और थाना शाहाबाद जी, 2 थाने नजर में हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द यहाँ पे हजारों की भीड़ दिखेगी। ये आपको मैं आगाह कर रहा हूँ, और आप जो लाइव से हैं, ठीक है, आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ। एसपी साहब से बात हुई क्या? नहीं, मेरे पास किसी भी आला अधिकारी का फोन नहीं आया है। अभी अगर कोई बीजेपी का, आरएसएस का छोटे से कार्यकर्ता के साथ में अगर कोई बात होती तो इतने में सीओ और एसपी सारे लोग वहां पे बातचीत कर चुके होते। क्या इस लापरवाही, थाने की लापरवाही के मामले में क्या एसपी साहब को ज्ञापन आप दे रहे हैं क्या? बिल्कुल ज्ञापन देंगे। अगर यहाँ पे हमारी पूर्ण तरीके से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो पैदल मार्च करते हुए हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन भी देंगे। आज ही देंगे क्या? बिल्कुल। जुड़ते रहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, शुरू करो जब पुलिस प्रशासन के लोगों को पता है कि जो व्यक्ति मौजूद भी नहीं है, जब पुलिस प्रशासन के लोग उन पे भी मुकदमा लिख सकते हैं, तो जिनको मारा गया उन पे भी मुकदमा लिखा गया, ये कहाँ कहना है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। आगे बढ़े थे इस मामले में एफआईआर हुई है सर। आप कहाँ चले जाओ से एफआईआर है, इसमें आईओ है, जाओ इन्फॉर्मेशन है कि आज नहीं चले जाओ। अरे नहीं तो दिक्कत क्या है? जांच भीड़ हो रही है ना आपको। जो घटना में नहीं है वो हटेगा, जो है उनके एगेंस्ट में चार्ज। अच्छा, मैं एक बार जानकारी ये लेना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं तभी किसी की सुनवाई होगी। अगर आप यहाँ से थाने से बाहर गए हैं, राउंड पे गए हैं या कहीं पे गए हैं, तो वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होगी? नहीं, सुनवाई का इंतजाम है यहाँ पे। हाँ, हर सब इंस्पेक्टर यहाँ डे अफसर भी होता है, नाइट अफसर भी होता है, हेल्प डेस्क भी है। हाँ, तो 24 घंटे फिर यहाँ पे जो पीड़ित परिवार आया था उसे ये क्यों कह के भेज दिया गया कि एसएचओ साहब यहाँ पे नहीं है और आपकी सुनवाई नहीं अभी हो पाएगी? वो रात में आए, 12 बजे तक बैठे रहे, उसके बाद में गए। आप अगर चाहें तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं। इस संबंध में हम देख ले रहे हैं कि उस समय था कौन। हालांकि ऐसा चीज होना नहीं चाहिए। जो भी एप्लीकेंट आता है आप उसको देखें, आप उसका संज्ञान में लें और संज्ञान में दें। इस चीज़ को हम देख ले रहे हैं कि क्या है। और उसके अलावा आप जो पीड़ित परिवार है उसी पे उल्टा मुकदमा लगवा रहे हैं, और उसके बावजूद जो एक मामला यहाँ पे पड़ा है, शैलेंद्र सागर जी कहाँ है? भड़ायल वाला जो वहाँ पे एक बैंक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान गई, उस पे अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? उस पे आप से जवाब मांगना चाहूँगा। उसमें एक्चुअली में उसमें जो सीओ साहब की ओर से ही एक जांच हो रही है उसमें कि ये बैंक एम्प्लॉय का उस समय कितना तक दोष है नहीं है, इस पे जांच हो रही। और बैंक एम्प्लॉय है, डायरेक्ट उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता है। एक अनुमति के बाद, एक नियम प्रक्रिया के बाद ही यदि उसके विरुद्ध आरोप पाए जाते हैं तब ये एफआईआर होता। फिलहाल उसकी उच्च स्तरीय वाकई में जांच हो रही है। अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ, थाना टंडियावा पे क्या एक दोहरी न्यायिक प्रक्रिया है?
एकदम नहीं है, हर जगह ऑल अच्छा, इंडिया में तो एक मिनट, जब ये आपका ये कहाँ पे बुद्ध कथा में हुआ था? साहिब देवरिया में, ठीक है, वहाँ पे हमला हुआ, उन पे FIR दर्ज हुआ। उस मामले में इधर आइए सोबरन, इन्हीं ने कुछ अपशब्द निकाले थे, इनको मैंने उस पे डाटा भी था, इनके ऊपर भी FIR हुआ। हाँ, सामने है, ठीक है, सामने है, इनको डाटा था, आप अभी पूछ लीजिए इनसे, ठीक है। तुरंत मैंने इनका वीडियो भी बनवा के आया था, ठीक है, जारी करवाया कि गलती हुई है, तुमसे माफी मांगो। मेरी लड़ाई किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म से नहीं है, ना ही हमारी पुलिस प्रशासन है, ना ही किसी सरकार से है। हमारी जो लड़ाई है हमारे हक अधिकारों की है, मान सम्मान की है और सम्मान की है, और उसके लिए चाहे पुलिस प्रशासन हम पे 100 मुकदमे लगा दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी एसोसिएशन ने कहा कि बैंक कर्मचारी को FIR लिखने परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कौन सा एक्ट है जो प्रावधान है, जो मुझे बताएं एसोसिएशन साहब का कि कौन सा प्रावधान एक्ट है जो बैंक कर्मचारी कोई गलती करता है? उसके बाद इंटरव्यू ले लें। और अच्छा, अगर दोहरी न्यायिक प्रक्रिया थाना टणियावा में नहीं है, कहीं नहीं है, तो सापुत देवरिया वाला जो मामला हुआ था उसमें उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ठीक है। जो लोगों ने वहाँ पे मतलब हमला किया था बुद्ध कथा में, तोड़फोड़, वीडियो रिकॉर्ड में है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है वहाँ की, कोई भी अभी तक वहाँ, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। और जब ये लड़का, ये व्यक्ति है जो कुछ अपशब्द बोल देता है, तो महिला हमारे घर में इस टाइप का कोई आपके पास होगा, मेरी महिला है, बताएगी, दीजिएगा, उस पे जांच होगी। गलत चीजें वहाँ गए, कोई स्थान नहीं है। और आप ही उस समय भी SHO थे जिस समय पे यहाँ पे एक पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति जा रहा था बाइक से, उस समय डंडा मारा था, डंडा भी टूट गया, उसमें भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखवाई, ना ही कुछ किया। लेकिन छोटा मामला था, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है। आपको मैं ये बता दूं, वो संज्ञान में हमारे आने के बाद 3 दिन और जो होमगार्ड था शाम को भेजी जा रही थी, तो ये आप यहाँ कौन सर में चोट? यही आप इन लोगों की हालत देख सकते हैं, करवा दो, ठीक है, मेडिकल इनका हुआ है। इसके अलावा जो इनके पति, वो हमें पता है वो क्या न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, मुझे पता है, ठीक है। और आपके साथ में मेडिकल कराने कौन गया था? नहीं, यहाँ से थाने से चौकीदार कहते हैं। क्या ये नहीं, एक मिनट शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, चौकीदार भी ऑथराइज है, एक एथराइड है, लेकिन अगर एक महिला का मेडिकल चेकअप होने जाता है तो महिला कांस्टेबल होना चाहिए साथ में या नहीं होना चाहिए? एक चीज हमें बता, चूंकि मारपीट का था ये, अन्य कोई चीजें संज्ञान में होता जो महिला संबंधित अपराध में जो होते हैं उसमें अमूमन जो है महिला आरक्षित जाती है। ये चूंकि मारपीट का था, 2 आदमी का, क्या ये महिला नहीं थी? ये महिला नहीं थी, एक मिनट, 2 आदमी का एक साथ था। अच्छा, और उस दिन अनुपलब्धता थी महिला आरक्षी की, तो इनके साथ भेज दिया गया, और अन्य लोग भी इनके घर के साथ में ये लोग भी थे। वो सारी चीजें ठीक हैं। अगर मारपीट का भी मामला था, अगर महिला के प्राइवेट पार्ट में कहीं पे अगर चोट होती तो फिर क्या होता? आप बता रहे, यहाँ पे इस टाइप की कोई जांच इस टाइप की होती ही नहीं प्राइवेट पार्टी CSC में। सवाल यहाँ पे महिला कांस्टेबल क्यों नहीं भेजा गया? सवाल यहाँ पे उस समय उपलब्ध थी नहीं, और कोई बात नहीं है, तो और कोई इंटेंशन नहीं है। तो महिला हेल्प डेस्क यहाँ पे बना। एलआई साहब आप नोट कर रहे हैं? इधर सुनिए, RTI निकलवाओ, जिस डेट की घटना है, ठीक है, महिला को भेज दिया मेडिकल के लिए, महिला कांस्टेबल नहीं गई है। इधर सुनिए, चूंकि 28, 29, 30 को आप RTI डालिए इस थाने का कि उस समय कौन कौन ड्यूटी पे था यहाँ पे। मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मैं जानकारी लूंगा, अगर कोई महिला थी यहाँ पे ड्यूटी पे तो वो साथ में क्यों नहीं गई? क्या ये दूसरे थाने मंगाई जा सकती है? क्या एक दलित समाज की महिला है इसलिए इनके साथ में नहीं गई? ऐसा कुछ नहीं, तो ये फिर मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? अगर देखिए, अगर उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध कराया जा सकता है। आज आपके पास में 4 थाने के पुलिस कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, तो उस दिन इनके साथ में एक महिला जाने के लिए क्यों नहीं आ पाई? ये मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। देख रहा हूँ मैं। और कौन सा जियो जो 4 थाने पुलिस आ गई, कौन सा SP साहब से ऑर्डर लिया गया, इनसे पूछो है? ये कोई
जीएस की बात नहीं है, लाइन ऑर्डर नहीं वो लाइन हाँ, ऑर्डर ऐसा है। संभावित में आते हैं। एसपी साहब से आपको जियोस का नहीं है, संभावित। नहीं चलिए वो लाइन ठीक ऑर्डर है, 4 ये थाने पुलिस आपको आए, पता 10 थाने चार पुलिस थाने आए, वो आपका मतलब यहाँ पे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर है या पब्लिक सुरक्षा और हमारी हाँ, सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए, उससे हमें ये बताए आप आए हैं और आपके साथ कोई चीज भी ना हो, उसके लिए भी तो हम हैं, है कि नहीं? तो मैं ये सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि ये जो महिला है ये 2 दिन दौड़ी, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता आए यहाँ पे, तब जाके एफआईआर लिखी और उनकी एफआईआर तत्काल में लिखी गई, वो भी फर्जी। इस चीज का मैं जवाब मांगना चाहता हूँ। आप इसमें बोलते हैं कि पहले जांच होगी, और आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन, 1 मिनट सुन लीजिए, जो किनसे बात हो रही थी मेरी, तुम करवा रहे थे, उन लोगों को मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि अगर कोई समाज सेवी या उनसे बात भी करना चाहता है 1 मिनट, तो वो सीधे बोल देते मैं किसी से बात नहीं करूँ। क्या नाम राजीव उनका है? ये तो ये गलत है, हर लोगों से बात करना है। नहीं, ये तो गलत है, तो उनपे क्या कार्रवाई होगी ये पहले मैं देख लूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सामने है ना, सामने बुलाइए, पूछिए कहा कि नहीं कहा। वो कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इस चीज और को सर किस मुझे बात अंदर बुलाया गया, यही सर बैठे हम थे। बात किए, उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाइए। और एक बात यहाँ पे हुई थी, पुलिस कर्मियों के सामने ही उसने धमकी दी थी। धमकी दी, कहा सुलह नहीं हुआ तो गुंडा को देख लेंगे, साले को गोली मारेंगे। सुलह की कहाँ से आ गई? नहीं, उसने बोला था वो जो यही मतलब गेट पे विपक्षी बोला, लोग सब हैं। मेरे मुंह पे बोलते हैं। मैंने तो ऐसा क्यों है? अगर मेरा एक पदाधिकारी या हमारा एक बहुजन विपक्षी ने बोला, पुलिस कर्मचारी ने नहीं बोला था, बच्ची ने बोला मतलब जो है गोली मार देंगे, सुलह नहीं और वो हुआ। भी थाने पे खड़े होके, तो कितने हौसले बुलंद है ये मैं जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसा ही रहा और इनके मुकदमे वापस खारिज नहीं हुआ, पीड़ित पे जो दर्ज किया गया, हमारे कार्यकर्ता पे दर्ज किया गया है, तो आज तो आप लोगों ने इधर उधर बैरिकेटिंग करके हमारे कार्यकर्ताओं को रोका है। देखते हैं कब तक रोकेंगे। जिले में ऐसा नहीं है कि हमारे 200-400 50,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता और सदस्य हैं। थाने की क्या पूरे जिले की पुलिस कम पड़ जाएगी रोकने के लिए, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। ने बताया सर, जबकि 29 तारीख को भाई विनेत्र संघ का वो प्रोग्राम वो था, पता है, 29 सबको तारीख पता को, है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि लोग मौजूद थे, जबकि वहाँ से कितने बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, कितना क्या हुआ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई ब्रह्मास्त्र है नहीं कि नहीं, लिख वो- गया तो लिख गया। जब आदमी उसकी नहीं तो जांच- सर, सुनिए उल्टा पहले, मुद्दा आप लिखा सुनिए, क्यों काम हम करता क्या है बोले बस? भाई, जब आप नहीं चाह रहे तो अजय जी बात इधर इधर चलिए, इधर चलिए, इधर छाया में नहीं है, पेड़ के पास, तो छाया तो छाया में है ना। पेड़ के पास चलिए। ये आदेश है, नहीं आएंगे अंदर कोई नहीं आ रहा, अंदर, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना कोई भी। चलो मेरे सामने बैठ जाओ। हल्ला